हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर अपने देख रहे हैं, ये नोटिस है और उसके साथ ही मैं आपको 2-3 चीज़ें और बताने वाला हूँ, 2-3 नोटिस और दिखाने वाला हूँ और आपको रिज़ल्ट बताने वाला हूँ कि क्यों इतना कम दिया गया है और जो बाकी का रिज़ल्ट है वो कब देने वाले हैं, तो ऐसा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये नोटिस पढ़िएगा। बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा नोटिस दिया गया है। किसको दिया गया है? ये भेजने वाले हैं के पाठक भेजे हैं कि इसको सभी जिलाधिकारी में जो जिला में पदाधिकारी हैं शिक्षा के, उनको भेजा गया है कि आप जो टीआरई 1.0 का जो रिज़ल्ट यानी जो सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट आया है वो, और उसके साथ ही जो टीआरई 2.0 में जो सेलेक्ट हुए हैं सारे बच्चों के लिए एक सावधानी ये है, काउंसलिंग कराते समय उनको सावधानी बरतने को बोला गया है कि आप जो भी आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उसके ज़रिए जब ओटीपी आ रहा है तो उसको आप पूरा इतिहास निकाल के देखें उसका कि क्या उस बच्चे ने पिछले 6 महीने के अंदर कुछ भी चेंज कराया है या नहीं। जैसे नाम, अपना फ़ोटो अगर चेंज कराया है तो उसको सस्पेक्ट में माना जाए। तो देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए निर्देशित के पत्र को मतलब अनिवार्य काउंसलिंग में आने वाले अभ्यर्थी आधार कार्ड में कई कार्यों के इतिहास देखे जाएंगे और संतुष्टि न होने, गड़बड़ी नहीं होने, मतलब गड़बड़ी तो नहीं है ऐसा वो चेक करेंगे। क्योंकि अगर आपका मतलब 6 महीने के अंदर, देखिए लिखा ना, अगर आपको लगता है, उन्होंने कहा है कि अगर अभ्यर्थी ने 6 महीने के अंदर अपना फ़ोटो या नाम बदला है, तो ऐसे मामले को आप संदेहास्पद स्थिति में रखा जाएगा, काउंसलिंग को स्थगित रखा जाए। मतलब ऐसे बच्चे जिन्होंने 6 माह के अंदर जो है अपना फ़ोटो या सिग्नेचर को वहाँ पे बदले हैं या फिर फ़ोटो और अपना मतलब ये जो नाम वगैरह में अगर चेंज किए हैं आधार कार्ड के अंदर, तो उनको एक संदेह में रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि बाहर कर दिया जाएगा, उनका एक वैलिड कारण पूछा जाएगा कि क्यों ऐसा किया गया है, तो संदेह में रखा जाएगा और उनको भी रोक के रखा जाएगा। तो ऐसा उन्होंने बोला है। तो ये एक मतलब फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए किया जा रहा है। बाकी ये आप देख सकते हैं। दूसरा खबर ये है फ्रेंड्स आपके लिए कि जो बिहार लोक सेवा आयोग के जो टीआर 2.0 के जैसे मान लीजिए जो बच्चे आए हैं, मतलब हैं, और ये बच्चे जो है क्या मतलब काउंसलिंग कराने जा रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? जैसे मान लीजिए कि अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स और रियल डॉक्यूमेंट्स में थोड़े से दिक्कत हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने अपलोड करते समय अंक शीट मतलब नेट वाली डाल दी। जैसे मान लीजिए अपलोड करते समय आपने नेट वाली कॉपी, मान लीजिए आपको अपलोड करते समय जब आपने फॉर्म भरा था तब आपकी मान लीजिए ओरिजिनल कॉपी नहीं मिलती आपको, आप ऐसा मान लीजिए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपकी अगर ओरिजिनल कॉपी नहीं मिली थी या फिर आपका सिर्फ और सिर्फ नेट वाला रिजल्ट आया था, तो आपने वही नेट वाला रिजल्ट डाल दिया। बट यहाँ आएंगे तो आप अपना ओरिजिनल मान लीजिए मिल गया हो या प्रोविजनल आप लेकर के आए हो, तो दोनों में तो फ़र्क हो सकता है। क्योंकि भाई आप प्रोविजनल दूसरे तरह से होता है और अपलोड डॉक्यूमेंट्स आपने केवल मार्कशीट जो नेट वाली थी वो अपलोड की थी, तो दोनों में फ़र्क हो सकता है। तो इसलिए इस फ़र्क को दूर करने के लिए यूपीएससी ने क्या किया है कि सभी जो काउंसलिंग स्थल हैं उस पर ये उनको अधिकारियों को ये अधिकार दिया गया है कि वो आपके अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। मतलब जैसे कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा है जिसने गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया या बाई मिस्टेक नहीं हो पाया या बाई मिस्टेक ऐसा ना करते हुए मतलब तब उपलब्ध नहीं था, अब उपलब्ध है, पास तो था बट उपलब्ध डॉक्यूमेंट्स वो नहीं थे जो कि अब उपलब्ध है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आपके जो अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स है उसको चेंज किया जा सकता है। उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ले लिए जाएंगे और आपको बारी बाई बारी बताया जाएगा कैसे कैसे क्या करना है, तो आपको दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब मैं बता देता हूँ जो डीवी कराने आ रहे हैं उनके लिए क्या है। तो डीवी जो कराने आ रहे हैं मेरे फ्रेंड्स, तो डीवी कराने में आप बिल्कुल परेशान मत हो। अगर मैं बता रहा हूँ, अगर आपने फर्जीवाड़ा नहीं किया है तो आपको 0% चांस है कि आपको कोई बाहर कर दे। मतलब कभी आप बाहर नहीं होंगे। अगर आपने 1% भी फर्जीवाड़ा नहीं किया है तो आप कभी ज़िंदगी में बाहर नहीं होंगे। तो आप बिल्कुल हाँ, थोड़ा परेशान हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कुछ गड़बड़ी हुई होगी तो परेशान हो सकते हैं। मतलब आपको थोड़ा बहुत इधर-उधर दौड़ना पड़ सकता है, बट आप बाहर नहीं होंगे। इस बात की आप गारंटी लिखवा लीजिए। हाँ, अगर आपने फर्जीवाड़ा मान लीजिए कोई किया हो तो भाई उस तो वो तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने मतलब ईमानदारी से पेपर दिया है, ईमानदारी से सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास उपलब्ध हैं और ईमानदारी से आपने पास किया है, तो आपको कोई नौकरी कोई इधर से उधर नहीं कर सकता। तो इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, अपना आएँ। और एक बात और फ्रेंड्स, यहाँ पर आने के बाद आपको क्या है, तुरंत आपका डीवी हो रहा है और तुरंत आपको काउंसलिंग करा के तुरंत आपका जो है यहाँ पे 15 दिन की ट्रेनिंग शुरू हो जा रही है। तो आप लोग 15 दिन का व्यवस्था करके आएँ। मतलब 15 दिन का व्यवस्था करने का मतलब ये है कि आप लोग जैसे कि मतलब अपना जो है थोड़ा बहुत 1 आध 2 कपड़े एक्स्ट्रा रख के आएँ। अपना मतलब नॉर्मल सी व्यवस्था कर लें। 15 दिन का कोई भुजा-बिस्तर बाँध के थोड़े आ पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बाकी नॉर्मल आप लोग अपने उस हिसाब से व्यवस्था करके आएँ। बाकी भी जो है आज से मतलब ट्रेनिंग होगी तो मैं आपको स्पष्ट कर दूँगा शाम को। आज शाम को मैं आपको ये बात स्पष्ट कर दूँगा कि जो है जो आपकी जो ट्रेनिंग हो रही है, इस ट्रेनिंग के दौरान आपको कमरे दिए जाएँगे कि नहीं दिए जाएँगे? मतलब आपको रूम्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? आपको खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपको रहने का मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये सारी जो चीज़ें हैं मैं आपको आज शाम को मतलब आपको कंप्लीट कर दूँगा। कुछ लोग अभी के हिसाब से बताऊँ तो फ्रेंड्स जो टीआरई 1.0 थी, तो टीआरई 1.0 में मतलब आपको रहने और खाने का व्यवस्था बीपीएससी कर देती थी। मतलब शिक्षा विभाग कर देता था रहने और खाने का व्यवस्था, बाकी आप हल्का-फुल्का आने-जाने का पैसा आपको लगता था। लेकिन अब इसमें क्या है कि अब मतलब रहने और खाने का मेरे हिसाब से लग रहा है फिर आपको व्यवस्था मिल ही जाएगा, बट आपको थोड़ा बहुत तो आपके खर्चे होंगे, बट थोड़ा बहुत आपको सरकार भी वहन कर सकती है, तो थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा। लेकिन आपको कपड़ा-वपड़ा तो अपना मतलब ले के चलना होगा, अपना सब कुछ व्यवस्था बाँध के चलना ही होगा।
तो ये सारी चीज़ें हो गई। बाकी आप देख सकते हैं जब आप नियोजित शिक्षक वालों के लिए है, तो नियोजित शिक्षक जब आप विशिष्ट शिक्षक बन जाएँगे तो इनका वेतन कुछ इस तरीके से बढ़ जाएगा, जो कि आपको दिया, आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं स्क्रीन को रोक करके वीडियो को। ये देखिए 4 लाख नियोजित शिक्षकों पर बड़ा फैसला हो चुका है कि राज्यकर्मी का दर्जा उनको मिलेगा। एक छोटा-सा पेपर देना होगा, अगर वो पेपर नहीं पास करते हैं तो वो भी नौकरी उनकी नहीं जाएगी, बस वो राज्यकर्मी का दर्जा नहीं पाएँगे। उनको 3 मौके दिए जाएँगे पास करने के लिए, उसको सक्षमता परीक्षा बोलते हैं, तो वो बार-बार आप देखिए 3 बार में मौका पास होगा। कोई बहुत विशेष वाला मतलब नौकरी मतलब ये परीक्षा नहीं होगी, मतलब एक नॉर्मल सी परीक्षा होगी जो आपको पास करनी होगी। अगर आपने पास कर लिया तो आपको केंद्र मतलब आपको जो है राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा और बाकी सारे जो सुख सुविधाएँ होती हैं वो सब मिलती रहेंगी। जैसे कि तबादले प्रोन्नति का लाभ भी मिल जाएगा आपको, वेतन भी बढ़ जाएगा, तो ये सारी चीज़ें होंगी, ये सारा वेतन चलेगा आपका। तो अगर ये आप मतलब स्वतंत्रता परीक्षा जल्दी ही होने वाली है, तो 3 मौके आपको दिए जाएँगे, विभागीय परीक्षा होगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी इसमें। और अगर आप नहीं पास करते हैं तो आप नियोजित शिक्षक पर ही बने रहेंगे, मतलब आपका कोई लॉस नहीं होगा इसमें, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जानकारी थी और बाकी मैं चलता हूँ बीपीएससी के साइट पर आपको एक बार बताता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बीपीएससी के मैं वेबसाइट पर आ चुका हूँ अभी। ये कल रात में आप देख सकते हैं सारे रिजल्ट ये सारे जारी किए गए थे, जिसमें से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट 1 to 5 का रहा था मेरा कल रात का। तो 1 to 5 के रिजल्ट में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि रिजल्ट आपको यहाँ पर मेरिट कितनी गई मैं आपको दिखा देता हूँ और कितने बच्चों को सिलेक्शन किया गया ये दिखा था। करीबन 10,000 सीटें थी जिसमें से आप देख सकते हैं। ये आप देखिए फ्रेंड्स, इसके आप इसका बस देख सकते हैं कि 1 to 5 में जनरल ये जो नियुक्ति हुई थी 1 to 5 के अंतर्गत केवल 1837 लोगों का इन्होंने चयन किया, केवल 1837 लोगों का ही केवल रिजल्ट ही अभी दिया है। अब भाई 10,000 की लगभग सीट थी और आपने सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट जो है वो 1800 ही क्यों दिया? पहली बात तो क्वेश्चन मार्क ये कि 1800 रिजल्ट देने का क्या आधार था? और 1800 रिजल्ट तो दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ उसकी मेरिट, चूँकि 1800 की मेरिट है, 1800 रिजल्ट की मेरिट है भाई। देखिए फिर फ्रेंड्स, अनरिजर्व का जो कट ऑफ गया है वो 89 गया है और अनरिजर्व फीमेल का भी कट ऑफ 89 गया है, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए आप 89 यानी 89 नंबर कट ऑफ भेजे हैं भैया, ये पीआरटी का और 1 to 5 में ये आप देख सकते हैं और 1837 लोगों का केवल रिजल्ट दिए हैं। तो अभी इसमें बहुत सारे रिजल्ट आएँगे। अब आइए, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 10,000 वैकेंसी थी तो 2800 रिजल्ट भी क्यों रुकेगा? ज़ाहिर-सी बात है, अभी इसका संशोधित रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा या इसको दूसरी बार रिजल्ट आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। मतलब आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका रिजल्ट फिर से आएगा, आप निश्चिंत रहें, ठीक है? मतलब मेरे हिसाब से इसका एक बार और रिजल्ट आएगा ही आएगा, जैसा मैं अभी तक जानता हूँ सब कुछ, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा। ठीक है? तो बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 दिन और वेट कर लीजिए, आज शाम तक इसका दोबारा रिजल्ट आ जाना चाहिए। बाकी ये रहा फ्रेंड्स आपका, बाकी ये सारा रिजल्ट आ चुका है, आप लोग आकर के अपने-अपने साइट्स पर चेक कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ 9th-10th में भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया है। 9th-10th मैथमेटिक्स की कट ऑफ 90 तक चली गई है, 90 पार हो गई है शायद। ये देखिए 31 लोगों का ही केवल सिलेक्शन किया गया। भाई पता नहीं क्यों सिलेक्शन ही कम कर रहे हैं ये लोग। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजर्व कैटेगरी का मार्क्स 102, अरे बाप रे बाप! 9th-10th में आपका मैथमेटिक्स में 102 कट ऑफ बना है अनरिज़र्व का, 102 कट ऑफ अनरिज़र्व का, बाप रे बाप! आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना हाई कट ऑफ है। तो फ्रेंड्स आप लोग ये देख सकते हैं 9th-10th में जो है मैथमेटिक्स में जो है ये आपका जो पेपर है ये पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का है, ये कल्याण विभाग या पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का है, तो ये मैथमेटिक्स का पेपर है। मतलब ये शिक्षा विभाग का पद नहीं है, क्योंकि जो है शिक्षा विभाग में पद बहुत ज़्यादा थे और ये पिछड़ा कल्याण विभाग का है, तो इसमें पद कम है। तो इसका जो है ये, बाकी आप स्कूल टीचर, ये एजुकेशन भी इसी डिपार्टमेंट है। अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट का देखेंगे तो यहाँ पर नीचे आपको दिया गया, देखिए मैथमेटिक्स 9th-10th एजुकेशन एंड एसटी/एससी डिपार्टमेंट का, यहाँ से अगर आप रिजल्ट निकालेंगे तो ये 9-10 का मैथ्स का ही रिजल्ट है, बट ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का यानी शिक्षा विभाग का, तो इसमें रिजल्ट ज़्यादा रहेगा। देखिए 3115 रिजल्ट दिया गया और इसकी कट ऑफ उतनी नहीं गई होगी। इसकी कट ऑफ मुश्किल से मतलब 80-82-90 नंबर कुछ होनी चाहिए इस तरह से। देखते हैं इसके कट ऑफ। तो फ्रेंड्स इसका भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई है, 94 है, 94 कट ऑफ दिया गया है। इसका 83 इसका है, 94 मतलब 83 फीमेल का है और 94 जो है मार्क्स आपके मेल कैटेगरी का दिया गया है। यहाँ पर बहुत हाई कट ऑफ जा रही, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे हो गए हैं और मल्टीपल रिजल्ट भी दिए गए हैं। इसी बच्चे का 6 to 8 में होगा, इसी बच्चे का 9th-10th में होगा, फिर इसी बच्चे का 11th-12th में भी होगा। तो क्या करेंगे आप, 3 जगह सिलेक्शन है, लेकिन लेगा तो वो एक ही जगह को, जब एक जगह को लेगा बाकी 2 जगह सीटें खाली होंगी। तो जो सीटें खाली होंगी फ्रेंड्स, तो कम से कम 40,000 सीटें तो खाली होनी ही होनी है। और ये 40,000 सीटों पर आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना ही आना है, तो आप 15 दिन का वेट करिए जब तक इनकी काउंसलिंग ना हो जाए। काउंसलिंग होने के बाद एक बार नियुक्ति पत्र जब ये दे रही है सबको ऑफिशियली, उसके बाद जो सीटें बचेंगी उस पर आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना ही आना है। तो आप लोग थोड़ा-सा धैर्य बनाए रखेंगे, वो आपका हो जाएगा, ठीक है? तो बाकी ये सारा था, बाकी आप लोग आगे का वीडियो देख लीजिए कि कैसे काउंसलिंग हो रहा है, लाइव मैं आपको दिखा दिया रहा हूँ। और उसके साथ ही साथ आपको मैं बता देता हूँ कि कहाँ कैसे आपको क्या करना है, वो तो मैंने आपको बता दिया, बाकी आप आगे का वीडियो देख लीजिए।
ये रहा फ्रेंड्स, देखिए आपका TRE 2.0 में आपका देखिए लाइव डीवी मैं आपको दिखा रहा हूँ। आज 27 तारीख के शाम का मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये लाइव डीवी चल रहा है आपके एग्ज़ाम के लिए। और देखिए मैंने अपना अभी डीवी कंप्लीट कर लिया है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये मैंने अपना अभी अपना डीवी कंप्लीट कर लिया है। ये आप देख सकते हैं मैंने अपना डीवी कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोगों को मैं फुल प्रोसेस बताऊँगा कैसे करना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैं आपको लाइव जो दिखा रहा हूँ ये डीवी हो रहा है फ्रेंड्स। ये यहाँ पर प्रशिक्षण केंद्र का आवंटन हो रहा है। इधर डीवी का काम कंप्लीट हो चुका है लगभग आज के दिन का। और मैं आपको अच्छी खबर ये बता दूं कि लगभग डीवी में कोई बाहर नहीं हो रहा है। अगर आपने फर्जीवाड़ा नहीं किया है किसी भी तरह का, कुछ भी अगर आपकी गलती है छोटी बड़ी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका जो है डीवी 100% सफल रूप से हो जा रहा है। तो इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं हो रही है। अगर किसी कोई समस्या आ भी रही है तो एफिडेविट के माध्यम से उसको सॉल्व करके उसका डीवी करा लिया जा रहा है। उसको रोका नहीं जा रहा है किसी भी तरीके से। उसके बाद आपको तुरंत जिला का आवंटन कर दिया जा रहा है। और उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरह से आपका प्रशिक्षण केंद्र का आवंटन कर दिया जाए कि आपको प्रशिक्षण केंद्र में कहाँ जा करके जो है आपको अपना 14 दिन का ट्रेनिंग करना है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने ये देखिए आपको सामने में दिखा रहा हूँ कि मैंने डीवी करा लिया। इसमें मैं जो लिखा हुआ मैं इसको अगर अच्छे से आपको पढ़ दूँ तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ ये कि अगर मान लीजिए आपने कभी नियोजित शिक्षक के रूप में या शिक्षक के रूप में गवर्नमेंट BPSC के द्वारा अगर सेलेक्ट होकर के अगर जॉब किए हैं तो उस कंडीशन में आपको 14 दिन की ओरिएंटेशन करनी अनिवार्य नहीं है। आप अपने घर जाएंगे, आप जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ पढ़ाते रहेंगे, चाहे नियोजित शिक्षक के रूप में या फिर आप जो भी होगा आपका ये मतलब जो भी आप जहाँ भी पढ़ाते हो पढ़ाते रहेंगे। आपको 15 दिन की ओरिएंटेशन जो आपको ट्रेनिंग है वो नहीं करनी है। बाकी जो बिल्कुल फ्रेशर हैं उनको ट्रेनिंग करनी है, तो उन लोगों को ट्रेनिंग करना है तो वो लोग जाएंगे। ये दूसरी बात थी। बाकी डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं आपको पूरा बात जो है अपना वीडियो जो है मैं अपने रूम पर चल के आपको बताऊँगा, अपने होटल पर आपको दिखाऊँगा। चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है। देखिए ये डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इस तरह से लिंक दिया। आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद खुलेगा कुछ इस तरीके से। नीचे जो है साइन अप वाले जो अकाउंट बना है उसमें आप क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। यहाँ पर नीचे रेफर कोड में मेरा रेफर कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आप जरूर डालिएगा, क्योंकि ये रेफर कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपका कूपन होगा एक्टिव। फिर उस पर ग्रांट परमिशन करने के बाद आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा थोड़ी देर में। फिर वेरीफाई होने के बाद आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर अपना डिटेल अपना नाम रखिएगा और आप जो रेफरल कोड मेरा ये वाला है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई वाला लिख करके आगे बढ़ जाएगा। फिर आप कोई भी अपना जीमेल आईडी कोई भी चुन लीजिएगा जो आपको चाहिए। फिर यहाँ से यस करके आगे बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करके यस कर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ाइएगा। फिर आपको ऊपर अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है। फिर उसके बाद अपना नाम लिखना है। फिर आगे आपको सबमिट कर देना है। आपका नाम आ रहा होगा, आप उसको देख लीजिएगा, सही होगा तो आप यस करके सबमिट करके आगे बढ़ जाइएगा। तो आप जो है जब इस पर यस करके सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आप यहाँ पर नीचे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है आपको। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ये क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आगे बढ़ जाना है। फिर आपके आधार कार्ड नंबर पर जो है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहाँ पर एक OTP जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे देखिए OTP आ गया और इस OTP को हम लोग फिल कर दिए। OTP फिल करने के बाद आपको यहाँ पर 6 डिजिट जो है यहाँ पर डिजी लॉकर का आपका पासवर्ड कर लेना है, डाल देना है। और नहीं पता हो तो फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अलाउ करके आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का आएगा। फिर ये आपको अप्रूव हो गया। फिर आप यहाँ पे अपना अकाउंट मतलब बैंक का अकाउंट भी आपको लिंक करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका एक पैसा नहीं लगता, लेकिन सिर्फ आपको लिंक करना। फिर आप बाद में इसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा आपको जब आप कमा लीजिएगा अपना पैसा। तो फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक वगैरह चुन करके आपको आगे बढ़ जाना कि कौन से बैंक में खाता है। फिर यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह डाल दीजिएगा और अपना FSC कोड डाल करके लिंक एक बैंक अकाउंट करके आप आगे बढ़ जाइएगा। फिर वहाँ से बाद आपको अपनी एक सेल्फी यानी आपको अपना एक फोटो खींचना है, सेल्फी कुछ इस तरीके से। फिर आप सेल्फी क्लिक करके आप उसको सिग्नेचर करने के लिए आएगा। यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए आप कुछ भी जैसे स्क्रीन पर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा, तो वो स्क्रीन पर ही आप लिख करके अपना सिग्नेचर इस तरह से आप अपलोड भी कर सकते हैं और स्क्रीन पर वहीं पर लिख भी सकते हैं। तो या फिर आप अपने जहाँ भी आपका सिग्नेचर होगा वहाँ पर ले करके अपना अपलोड कर दीजिएगा या फिर आप वहीं पर तुरंत सिग्नेचर करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इस तरह से अपना कुछ एनुअल इनकम बताना होगा। आपका 0 रुपया तो 0 रुपया बता दीजिएगा। फिर यहाँ से आपका जो भी आप काम करते हो वो बता दीजिएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखिएगा, जो भी होगा आपका वो लिखिएगा। उसके बाद आगे से नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद आप जो है आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना मेल चुन लीजिएगा। यहाँ पे अनमेरिड या मैरिड जो होंगे वो चुन लीजिएगा। यहाँ पे आपका मंथली फंड चाहिए, फिर क्वार्टरली चाहिए, भी आप चुन लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से फिर यहाँ पे लिखेगा आई कन्फर्म, वो पर क्लिक करेगा आई कन्फर्म पे। फिर यहाँ पे नीचे आधार कार्ड नंबर लिख करके इसको वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड पे फिर से एक बार OTP आएगा। OTP सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट खुल चुका होगा कुछ इस तरीके से। आपके सामने होगा। आप इसमें जो है मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है और अन्य रेफर करके जहाँ पे आप रेफर करके आप देखेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। इस तरह मेरे वाले में आपको देख सकते हैं। तो आप इसमें शेयर लिखा हुआ है, इस पे शेयर करके अपने माता पिता भाई बहन दोस्त यार फ्रेंड्स आपके सर्कल जितना भी पड़ा हुआ है ये पैसा मैंने वहीं से कमाया। इससे ज्यादा मैंने यहाँ पर रिचार्ज वगैरह किया है, प्रोडक्ट वगैरह खरीदा है। ये सारा पैसा मैंने वहीं से किया। आप भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए मैंने 500 रुपया किया था। उसके बाद मैं आपको दिखा दूं 750 रुपया मैंने 3 बार किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 750 मैंने वहीं से किया है। फिर मैं आपको दिखा दूं ये भी मैंने 750 3 बार ये भी मैंने किया था। उसके बाद मैंने लास्ट में 26 तारीख को